बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले बड़ी इंपॉर्टेंट एड्रेस किया कौम से। उन्होंने वार्न किया है, ख़ास कर जो KP की सूरत हाल बन रही है, जो बाजोड़ एजेंसी में धमाका हुआ है, उसकी जो ज़िम्मेदारी ISIS ने कबूल की थी, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ यानी कि 15 महीने से हो रही थी, उसको रोका नहीं गया। और आज जो बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है, वो भी जल्दी भी तेल का काम करेगा, क्योंकि उसने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर तक जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी सोच समझ कर करनी पड़ती है उनको। इमरान खान साहब ने कहा मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में KPK में बहुत बड़ी वो चेंज देख रहे हैं। अवाम में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अवाम में मतलब कि एंग्रीपन आ गया है। और जो कुछ स्वाद में सूरत हाल है, जो कुछ हमारी एजेंसीज़ में है, बजोड़ में हुआ है, वो और पूरे KP में सूरत हाल वो बता रहे हैं कि उनको कोई डेंजर सिचुएशन नज़र आ रही है। और उन्होंने हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को वार्न किया है कि आप होश के नाखिल लें, वरना ये जो आग है ये फैलती फैलती पूरे पाकिस्तान में चली जाएगी, फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। यकीन करें, आज इमरान खान साहब किस चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो मतलब कि इस सूरत हाल से बड़ा यानी कि अपसेट नज़र आ रहा था, क्योंकि उसने कहा कि बिलावल भुट्टो ने सबसे ज़्यादा मतलब के दौरे किए हैं मतलब कि पूरी दुनिया के। वो काबुल तक नहीं गया और काबुल को वो धमकियाँ दे रहा है। और ये चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे तल्क़ात जैसे ही अशरफ गनी जिस तरह की उसकी तरफ से हमें हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती थी, बाकायदा वो इंडियन के मतलब के गुरिल्लाज और इंडियन ने बाकायदा उसकी मदद कर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारी हुकूमत के अंदर जिस तरह की मतलब दहशतगर्दी हो रही थी, हमने बड़ी भरपूर कोशिश की तरीके से हमने रोका। और मैं खुद गया 2 दफ़ा, एक दफ़ा मतलब कि अशरफ गनी से मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने अब हो चुके हैं। और हमारे तालिबान के साथ हमारे तालिबान के साथ बहुत ही अच्छे तल्क़ात थे। हमारे लिए सुनहरी मौका था कि हम मिल बैठ के बातचीत करके इस मसले का कोई हल निकालते, लेकिन बजाय हमने हल निकालने के उनको धमकियां देना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि ISIS के साथ जो मतलब के उनके साथ जो जंग हो रही है, तालिबान उसमें भरपूर तरीके से उनको फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी उन्होंने बात की कि जो कवानीन और जो मतलब के चुपके से जो कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादियों को सल्ब करने के लिए कानून साजी की गई है या कानून साजी की जा रही है, ये भी हमारी आज़ादी और हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। क्योंकि कानून कोई भी जो है उस वक्त तक मतलब के लागू हो सकता है जब तक इंसान की आज़ादी न मुतासर हो। उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर कानून था जो कि मतलब के अंग्रेज़ ने बनाया था कि 24 घंटे में उनको पेश करना पड़ता था मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन अब तो जो कानून बनाए जा रहे हैं वो इस इंसान की आज़ादी को सल्ब कर देंगे और इस तरह तो ग़ुलामी की तरफ हम मतलब के पहुँच जाएंगे। उन्होंने मिसालें भी दी कि मतलब के जजेस पे ख़ास कर उन्होंने जुडिशरी पे अपना फोकस किया कि जुडिशरी के लिए बड़ा यानी कि इम्तिहान है उसका कि जिस तरह के ये इम्पोर्टेड हुकूमत इनके आका जो कानून बना रहे हैं उसको मतलब के अपोज करें। और जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स और दूसरे तीसरे कोर्ट्स के बारे में जो उनके मतलब के ख़यालात हैं वो भी उन्होंने बयान किए। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स हो या कोई भी जिस तरह की 15 महीने में ये गुंडागर्दी बदमाशी और जिस तरह के आइन को पामाल किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जा रहा है, और जिस तरह चारदीवारी की खलवर्जियाँ की रही हैं, और ये इससे मज़ीद और अख्तियार लेना चाहते हैं कि बगैर पूछे मतलब कि किसी के घर में दाखिल हो जाए उसको पकड़ लें, उसको पेश ना करें, उसको गायब कर दें, उनको मिसिंग कर दें। यानी कि इस तरह के कानून वो बनाने चाह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के उन वर्कर को खराज तहसीन भी पेश किया जो डट के खड़े हैं। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था, ये भी अल्लाह की तरफ से अच्छा हुआ है कि मुझे वो बंदे मतलब के खड़े हुए नज़र आए जो मैं नहीं समझता था। उन्होंने कहा कि
کہ یہ میرے لیے اچھا ہو گیا، میں کلین آپریشن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو میں پھر وارن کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2-3 دن پہلے نائب وزیر اعظم چائنا کا آیا تھا، آج ترکی کا آیا ہے، اور ساتھ ہی ایرانی وزیر خارجہ ہے. کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے نا وہ کسی غلامی کے لیے میرے خیال میں دینے سے پہلے یہ لوگ آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کرو یا اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرو، یا جو کچھ گڑبڑ ضرور ہے. اور جس طرح کی مہنگائی، جس طرح کی بیرونی حقوق کے کہنے پہ پہلے ملک کی اقتصادیات کو تباہ کیا، ملک کی فیبرک کو تباہ کیا، ملک کے اقتصادی نظام کو تباہ کیا، ملک کی معیشت کو تباہ کیا، ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کیا، ملک کے مطلب کہ اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو مطلب کہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ داری کی بندہ ہے جس کا نام ہے باجوہ. اس نے بیرونی حقوق کے کہنے پہ جو ملک کے ساتھ حال کیا ہے، اور انہوں نے کہا مجھے بڑا فکر ہے کہ یہ ملک کہیں خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے. انہوں نے باقاعدہ طور پر آج ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ فکر مند ہے، خاص کر کے پی کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور وہاں جو دہشتگردی لائی جا رہی ہے، اور جس طرح کے بیان بلاول بھٹو زرداری جس کو پتہ نہیں سیاست کیا ہوتی ہے اور وہ دے رہا ہے، اس سے مجھے یقین کرے میں تو 9 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر اس ملک کو کہیں نہ کہیں میرے خیال میں کہ ختم کرنے پہ تو ختم کر کے جائے گا، کیونکہ اس کی ویژن نہیں ہے، اس کا سوچ نہیں ہے. یہ نالائق ترین آدمی ہے پاکستان کا. یقین کرو اب مجھے عمران خان کی تقریر میں بہت زیادہ آج نظر آ رہا تھا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ گڑبڑ ضرور ہے. پاکستان زندہ باد.